नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्त, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो देख करके कोई भी गरीब आदमी ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और वो गरीब नहीं अमीर बन सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ, आपको एक प्रोडक्ट को 3 तरह से बेचने के लिए मैं बताने वाला हूँ। आप कल्पना करके देखिए, अगर आप होलसेलर वाले को आप माल बेच सकते हो तो आप रिटेलर वाले को तो बेच ही सकते हो, और अगर आप रिटेलर वाले को भी बेच दिए तो अगर आप खुद से जब वो प्रोडक्ट आप बेचोगे तो कम से कम आप उस प्रोडक्ट से 3 गुना प्रॉफिट करोगे ही करोगे। तो जो प्रोडक्ट होने वाला है उस प्रोडक्ट के बारे में चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा आइडिया आपको मैं बताऊंगा कि आपके पास कम पैसा भी है तो भी आप ये बिजनेस को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप इस बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आपके पास में है उस प्रोडक्ट का आप होलसेलर के पास में अगर आप माल बेचना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा उस चीज़ का। आप ये सोच रहे होंगे, बट मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करना पड़ेगा और आप उस माल को बहुत ही आसानी से आप होलसेलर लोग को आप वो माल प्रोवाइड करवा पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो आप रिपीट करके देखिएगा, तब जा कर के आपको लगेगा कि किस तरीके से मैं ये बिजनेस को कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप सस्ता माल बना पाओगे या तो बनवा पाओगे तभी जा कर के आप होलसेलर वाले को माल दे पाओगे। क्योंकि जो भी होलसेलर वाले रहते हैं उनको सस्ता माल चाहिए, तभी जा कर के वो रिटेल वाले को देते हैं, क्योंकि अपना मुनाफा वो रखने के बाद में रिटेल वाले को देते हैं। तब आपको भी अपना मुनाफा रख करके होलसेल वाले को देना है, तब जा कर के होलसेल वाला रिटेल वाले को देगा, क्योंकि अपना अपना मार्जिन सबको रखना पड़ता है। तो जब आप सस्ता में माल बना या बनवा पाओगे तभी तो आप दे पाओगे। तो उसी के रिलेटेड मैं आपको सीधा ले चलता हूँ मुंबई, क्योंकि मुंबई एक ऐसा जगह है और मुंबई में एक ऐसा जगह है उसका नाम है उल्लासनगर। अगर आप उल्लासनगर का नाम सुने होंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं सुने होंगे तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दूंगा कि आप मुंबई कैसे पहुंच पाओगे, मुंबई से आप उल्लासनगर कैसे पहुंच पाओगे, और जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं वो प्रोडक्ट को आपको बनवाना या ख़रीदने तक का सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लोगे ना तो आपको एक बढ़िया बिजनेसमैन बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो करना क्या है आपको, अगर आप कहीं से भी हैं, अगर आपको मुंबई आना है तो मुंबई आने के बाद में अगर आपको उल्लासनगर जाना है तो या तो आप दादर उतर जाइए। दादर सेंट्रल में आप जब उतरते हैं तो दादर सेंट्रल से आपको लोकल में जाना है। लोकल में आपको वहाँ से फास्ट लोकल, स्लो लोकल बहुत सारे मिनट में आपको मिलता रहता है उल्लासनगर के लिए। और अगर आप कल्याण उतरते हैं तो कल्याण उतरने के बाद में नेक्स्ट स्टॉपेज ही उल्लासनगर है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं उल्लासनगर, या तो आप दादर से भी जा सकते हैं। उल्लासनगर उतर गए, अब आपको कहाँ जाना है उससे पहले अब ये जान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट है गाउन, जिसे बहुत जगह पे नाइटी भी बोला जाता है, मैक्सी भी बोला जाता है, बहुत जगह पे गाउन भी बोला जाता है। आपके शहर में इसे क्या बोला जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब क्या करना है, आपने उल्लासनगर पहुंच गया, आपको ये भी पता चल गया कि प्रोडक्ट क्या है और मैं क्या बेचने वाला हूं। यहाँ तक आपका माइंडसेट क्लियर हो गया। अभी आप
ये समझ लीजिए कि उल्लासनगर में अलग अलग फेस है। तो आपको फेस 5 में जाना है। जब जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलोगे, शेयरिंग रिक्शा वाला आपको मिल जाएगा, तो उसे ये कहना है आपको कि मुझे उल्लासनगर फेस 5 जाना है। क्योंकि जब वहाँ पे आप जाओगे तो राइट साइड में आपको बहुत सारे जीन्स का दुकान दिखेगा और लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारा नाइटी और गाउन और जो भी आप समझ जाएं इसे इसका मिलता है। तो आप जब वहाँ पे चले गए तो अब आपको क्या है कि अब आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे या कुछ भी यूनिट डालोगे तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। तो उसको शॉर्ट में करने के लिए आपको जो बड़ी बड़ी दुकानें रोड पे दिख रहा होगा उसमें आपको नहीं जाना है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे गलियां हैं। जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको सारा कुछ नॉलेज आ जाएगा। तो आपको जो मेन रोड के बाजू में जो दुकानें हैं बड़ी बड़ी, उसमें आपको जाना ही नहीं है। अंदर के साइड में जो दुकान आपको मिलेगी वहाँ पे कारखाना ही मिलेगा सब ज़्यादा। क्योंकि कोई अगर कटिंग कर रहा है तो वो सिर्फ कटिंग करके स्टिचिंग वाले के पास दे देता है। स्टिचिंग वाले स्टिचिंग करके नाइटी में गले में एम्ब्रॉयडरी का भी काम रहता है, तो एम्ब्रॉयडरी वाले कटिंग वाले फिर एम्ब्रॉयडरी वाले के पास दे देते हैं। एम्ब्रॉयडरी जब पूरा हो जाता है उसके बाद में वो फिनिशिंग के लिए प्रेस वाले के पास, पैकिंग वाले के पास, इस तरीके से सारा जगह पे दिया जाता है माल को। उसके बाद में वो फाइनली माल निकल करके आप तक हम तक पहुंचता है। तो आपको वो देखना है कि किस किस तरीके से प्रोसेस से ये गुजर रहा है, आपको वो देखना है पहले। अभी जो मैं आपको बताया हूँ बहुत ध्यान से सुनिए और सारा चीज़ को नोट करते जाइए, ताकि आप जब वहाँ पे पहुँचोगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं वहाँ पे जा कर के करेंगे तब तक आपको बढ़िया मुनाफा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आपको क्या करना है, होलसेल वाले को माल देना है। तो जब होलसेल वाले को माल देना है तो उसमें आपका भी मार्जिन निकालना है। होलसेल वाला रिटेलर वाले को देगा, उसमें भी अपना मार्जिन निकालेगा। तो आपको कितने में पड़ेगा उस हिसाब से आपको स्टेप लेना है। आप अगर चाहो तो कच्चा माल दे करके आप अपने हिसाब से माल बनवा सकते हो, क्योंकि एक नाइटी में 1.25 मीटर जैसा कपड़ा लगता है। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है और आप अगर इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को चालू करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उन्हें कच्चा माल दीजिए। वो कटिंग करके, स्टिचिंग करके, एम्ब्रॉयडरी करके, पैकिंग करके सारा कुछ आपको दे देंगे। क्योंकि इसे जॉब वर्क कहते हैं। अगर वो कारखाना डाल रखा है तो जितना माल वो बना रहा है, जिस तरीके से अपना माल बना रहा है तो बना रहा है, बट वो चाहते हैं कि कोई मुझे ऑर्डर दे। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरे पास काम हो। तो आप अगर उसे काम दीजिएगा, उसे जॉब वर्क बोलते हैं। वो आप उसको कच्चा माल दे देंगे, वो आपके हिसाब से नाइटी बना करके दे देगा। अब आप वहाँ से ले करके आप अपने क्षेत्र में आकर के होलसेल वाले को दे देंगे। ये एक तरीका हो गया। और कच्चा माल कहाँ मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात में सूरत एक सिटी है, वहाँ पे जैसा भी कपड़ा आपको चाहिए कच्चा माल वहीं से तैयार होता है। आपको नाइटी का चाहिए, कुर्ती का चाहिए, जैसा भी माल चाहिए वो वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो अभी मेन टॉपिक पे चलते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे आपको रिसर्च करना है कौन सा कारखाना है, क्या क्या काम करता है। फिर उसे आप कच्चा माल दे करके आप अपने हिसाब से माल बनवा सकते हैं। क्योंकि आपको एक पीस बनवाने में ज़्यादा वहाँ का कॉस्ट आपको पड़ेगा 10 से 11 रुपया। क्योंकि अगर कोई 2 रुपया 2.5 रुपया स्टिचिंग वाला ले रहा है, कटिंग वाला 1-1.5 रुपया ले रहा है, इस तरीके से सारा जब आप कॉस्ट निकालोगे तो 10 से 12 रुपया आपको कॉस्ट पड़ेगा। फिर आपको उसको फिनिशिंग वगैरह कराने में, सारा कुछ करने में, कपड़ा जो आपने दिया वो सब टोटल आप कॉस्ट निकालोगे तो एक नाइटी का आपको 85 से 90 रुपया तक खर्च आएगा। अगर आप पूरा टोटल आपको 90 रुपया भी पड़ गया तो अगर आप अपने होलसेल वाले को, अपने क्षेत्र में जो होलसेल वाले हैं उन्हें आप अगर 120 रुपये में भी अगर आप देते हो तो वो सामने वाला रिटेल वाले को 150 रुपया में दे सकता है। और वो रिटेलर डायरेक्ट कस्टमर से 250 से 300 रुपया चार्ज करता है। अमूमन आपने देखा होगा आपके मार्केट में
नाइटी का अगर आप भाव निकालने जाते हो तो 250 से 300 रुपया रिटेलर वाला आपको देता ही देता है। तो इस तरीके से प्रोसेस है पहला वाला। इस प्रोसेस में थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मैक्सिमम 50,000 का इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही चाहिए। जाने दीजिए, अगर आपके पास में वो भी नहीं है, 50,000 भी नहीं है, तो आप 10,000 से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, जब उल्लासनगर पहुँच गए हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। 1-2 दिन वहाँ लॉज लेकर के रुकिए और मार्केट देखिए। मार्केट देखने के बाद में फिर से वही प्रोसेस है कि आपको बाहर वाला दुकान में नहीं जाना है, क्योंकि बाहर वाला रोड वाला जो दुकान होता है वहाँ पे हर चीज़ थोड़ा सा 10 रुपया 5 रुपया महंगा ही रहता है, क्योंकि उनका भी रेंट वगैरह हाई रहता है। तो वो अपना रेंट वगैरह सारा कुछ इसी चीज़ के ऊपर में जोड़ते हैं। जब आप अंदर दुकान में जाते हो, गली वाले दुकान में जब जाते हो, तो वहाँ का रेंट भी थोड़ा कम हो जाता है उनका, और उनका माल में थोड़ा कॉस्ट भी कम लगता है। इसके लिए वो थोड़ा सा आपको सस्ता में भी प्रोवाइड करवा देते हैं। अब दूसरा तरीका से क्या करना है, आपको वहाँ पे जाना है और उनसे आपको बात करना है और उनसे सैंपल ले लेना है। सैंपल के तौर पे 15 पीस 20 पीस आपने सैंपल ले लिया। मान ले जाए आपने जो पहला नियम से आप चल रहे थे उसमें आपको 90 रुपया पड़ रहा था, अगर वो आपसे 150 रुपया 120 रुपया में भी आपको वो सैंपल दे रहा है तो ले लीजिए। अगर महंगा है थोड़ा सा तो कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। लेने के बाद में अपना क्षेत्र में आइए, आपका क्षेत्र के जो भी होलसेलर हैं उनसे आप मिलिए और उनको ये माल दिखाइए और बोलिए कि भाई ये माल मैं आपको दूंगा ये रेट में। जो आपको मान ले जाए वहाँ से आपका कॉस्ट वगैरह आप निकाल लीजिए कि मान ले जाए 120 रुपया में या 150 रुपया में, आप उनको बोलिए कि मैं 150 रुपया में आपको ये होलसेल में माल दूंगा, आप देख लो, कपड़ा देख लो, क्वालिटी देख लो। जब उनके साथ में डील हो गया तो उस तरीके से आप 1 दुकान 2 दुकान होलसेलर वाले 4 दुकान इस तरीके से ऑर्डर ले लिए। जब कोई भी होलसेलर वाले के पास जब जाते हैं आप, तो उनसे एक शर्त रखिए कि आपको मैं ये माल दूंगा बट आपको 100 पीस लेना पड़ेगा। वहाँ पे आपका एक क्वांटिटी भी काउंट हो रहा है कि मैंने 1 दुकान होलसेलर वाले से डील किया तो 100 पीस हो गया, 2 किया तो 200 पीस हो गया। इस तरीके से आपने 5 दुकान भी अगर शुरू में टारगेट किया तो आपको 500 का ऑर्डर मिल गया। फिर आपके पास में जो उल्लासनगर गए थे, जहाँ से आप सैंपल लिए थे, जहाँ से आपने बात किया था, उसके पास का आपका नंबर होगा, सारा कुछ होगा। उसके बाद उनको आप कॉल कीजिए, बोलिए कि भाई ये इस पीस में हमको इतना पीस, इस सैंपल में इतना पीस हमको चाहिए, हमको पार्सल लगा दो। फिर बाद में आप उनको पे करके अपना पार्सल मंगवा लीजिए। उसके बाद में जो भी होलसेलर वाले से आपका डील हुआ है सबको दे दीजिए, पहला तरीका। फिर अगर आपको रिटेलर वाले को देना है तो रिटेलर वाले के पास में चले जाइए, बोलिए कि भाई ये पीस है, आपका जो होलसेलर से माल आता है उससे मैं 10 रुपया कम में दूंगा, बट शर्त ये है कि मैक्सिमम 20 पीस आपको लेना पड़ेगा। इस तरीके से आप उनसे भी बात करके उनको भी माल दे सकते हैं। मान लीजिए होलसेलर वाले को आपने 120 रुपये का दिया, रिटेलर वाले को सीधा 150 रुपया का दिया, तो वहाँ पे पर पीस में आपको 30 रुपया और भी मुनाफा हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया। फिर अगर आप चाहते हैं कि डोर टू डोर सेल करना, या कहीं पे लारी पटरी लगा के, या तो कहीं पे आप अपना दुकान लगा करके, तब तो आपको मुनाफा ही मुनाफा है। मैक्सिमम मुनाफा 3 गुना तो आने ही वाला है। और नहीं तो अगर ये नहीं करना है तो पहला ऑप्शन है आपके पास, होलसेल वाले को माल दीजिए। दूसरा ऑप्शन है रिटेल वाले को माल दीजिए। इस तरीके से आप जब ये बिजनेस को स्टार्ट कीजिएगा तो नेक्स्ट लेवल आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बशर्ते हर वीडियो में मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आपको स्टेप लेना है। जब तक आप स्टेप नहीं लीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो वीडियो देखने के बाद में स्टेप लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हो। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही अच्छा वीडियो बिजनेस के बारे में लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट बिजनेस टॉपिक वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद।